ये जो एलसी मेंबर चुने थे ऐश ने, ओके, स्टार्टिंग में, और उसके बाद पहली एलसी थी 5 लोगों की बनाई थी। सेकंड एलसी थी, उसमें फिर काफी लोग आ गए थे। और 2020 की बात है ये, तो काफी लोग थे उसमें आगे। फिर उसके बाद एक और तीसरी एलसी बनी थी जिसमें कुछ और लोग आ गए। ओके, जी ये 2021 की बात है शायद, स्टार्टिंग की है, पता नहीं कब की। ऑफ लेट मैं बताना चाहता हूँ, ऑफ लेट, ये अभी की बात है, तो ये कॉन्सेप्ट बदल के एलसी करना असल में ओ लीडर्स का हो गया असल में। आपने टैब देखी है ओ लीडर की? हाँ ठीक है, सर, डेली हाँ, डेली देखते हैं सर। अच्छा। अब मैं जब आपको कहता हूँ बहुत बार कि ऐश की थिंकिंग को आप समझ नहीं पाओगे कभी, कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते, बहुत सारी चीजें वो देख रहे होते हैं। मतलब कि हम सब लोगों में क्योंकि ये बात मेरी एक बार ऐसे हुई, तो उन्होंने बोला कि गुरसमिंदर, आई नो माई फाउंडर्स। उसने उन्होंने यही शब्द बोला था कि आई नो माई फाउंडर्स। कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किस लेवल का है, किसमें क्या है, वट जो भी चीजें थी, तो मैं बड़ा सुन के हैरान हुआ उनकी बात। उनका ये काफी पुरानी बात है, ये 2021 की शायद बात है। तो मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो, अगर हम ओवरऑल टोटलिटी में देखें ना, तो ये अगर हम क्या एलसी की बात करते हैं। टोटली ऐसे पूछ हेलो, रही थी? हाँ चलो ठीक। हेलो, हेलो देवीला जी, एक मिनट। तो ये ओवरऑल टोटलिटी में ये एलसी कुछ है ही नहीं अभी आज की डेट में, अगर मैं आपको सच भाषा में बोलूं तो। ये पिछले 1 साल से अगर हम ये बोलें कि एलसी लगभग इनइफेक्टिव है, मैं ये बोलूं। इनइफेक्टिव मतलब ऐश ने इसको अपडेट भी नहीं किया, क्योंकि ऐश का था कि मुझे और भी अपडेट करना, बट उन्होंने इसको अपडेट नहीं किया। बट उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया ओ लीडर्स का, कि ये मेरे लीडर्स हैं, जो जो वहां से निकाल के उन्होंने, कि जिनको उनको ऐसा लगा कि इसको मुझे अपडेट करते रहना टाइम टू टाइम ओ लीडर्स में। तो एलसी छोड़ के, लीडरशिप काउंसिल छोड़ के, उन्होंने ओ लीडर का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जिसमें कि उन्होंने डाले, और उनको पोस्टिंग के अधिकार है वहां पे, जो भी देख सकते हो आप वहां पे हैं, मतलब 10, 15, 20 होंगे, मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। तो जो जो पोस्ट करते उन्होंने ये घुमा के इसको ओ लीडर्स कर दिया। ओके, तो आज की डेट में अगर मैं ये कहूं कि एलसी इनफेक्टिव है, क्योंकि ऐश ने अपडेट ही नहीं किया उसके बाद, और ना उन्होंने कभी बोला है कि कोई लीडरशिप काउंसिल मेंबर है भी या नहीं है, इसका मुझे भी नहीं मालूम। ओके, बट उन्होंने ओ लीडर्स का वहां पे कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें कि वो टाइम टू टाइम एडिशन करते रहेंगे, वो और भी करते रहेंगे, इतना मुझे मालूम है। तो इसीलिए अब अगर हम ये कहें कि हम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, ऐसा नहीं है बेसिकली। ओके, ये टोटल परफॉर्मेंस बेस्ड है, और वो टोटल की टोटल जो परफॉर्मेंस बेस्ड है, वो एस की खुद की क्रिएशन है, वो सारी की सारी। वो क्या क्या उसका मापदंड है ओ लीडर्स में आने का, या ओ लीडर्स किसको मानते हैं वो, या क्या है, ये टोटल टोटल उनकी उनका खुद का रेटिंग है। जब हम बात करते हैं, जब ऐश कहते हैं कि मुझे मालूम है मेरे फाउंडर्स को कौन क्या है। ओके, तो जब उनको लगता है कि अब ठीक है, अब इसको लीडर को यहाँ पे मुझे ओ फाउंडर में लाना है, तो शायद वो ओ लीडर बनाएंगे उसको, या ओ लीडर का जो भी खिताब है क्या है मुझे नहीं मालूम। ओके, तो वो है। तो आज की डेट में अगर सच्चाई में बात करूं, तो ये एलसी वाला पता नहीं कॉन्सेप्ट मैंने तो नहीं सुना पिछले साल सवा साल से, जहां जब से ओ फाउंडर आया है पिछले साल नवंबर से। तो आई थिंक मैंने तो नहीं सुना, ना ही ऐश ने कभी नाम लिया है लीडरशिप काउंसिल का, ना ही उन्होंने कोई मीटिंग की है लीडरशिप काउंसिल वाली, या कोई समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए टोटल एंड टोटल ऐश ने जो अपना एक चीज को बना दिया, वो परफॉर्मेंस बेस्ड बना दिया है। वो परफॉर्मेंस बेस्ड, वो ये नहीं है कि मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटल एंड टोटल, मतलब कि परफॉर्मेंस वो किस चीज पे जज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एमएलएम नहीं है, जो पहले जब कॉन्सेप्ट था ना कि एमएलएम वाला, या उसको दिमाग में से निकालना था, तो इसलिए टीमें नीचे नीचे से निकली, ठीक है ना। तो इसीलिए वो पता नहीं, अब उनकी जो परफॉर्मेंस की जो जो मापदंड है, उन्होंने चेंज कर दिए हैं, कि किसको क्या बनाना है, किसको क्या बनाना है। ओके, तो इसीलिए वो परफॉर्मेंस बेस्ड ज्यादा हो गया है ये सिस्टम, ना कि ये कुछ एलसी कह लो, या रिकमेंडेशन बेस्ड, या ऐसा उन्होंने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। ठीक है ना। यस सो सर। ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा इसको, ये बड़ी गहरी बात है, मैं बता रहा हूँ ये वाली। तो ये बात कहीं ना कहीं पे जाके आगे आपको समझ आने वाली है, थोड़े मुझे लग रहा है 1-2 महीने में।
जब कुछ और भी होने वाला है यहाँ पे। ओके, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी बात को बहुत गलत ले लिया जाता है फिर वो चीजें जब मैं अगर बोलता हूँ तो। ओके, तो अगर मैं ये भी कहूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, उसमें मुझे क्रिटिसाइज बहुत बार किया जाता है कुछ लीडरों द्वारा कि अगर हम ये कहते हैं कि हम 1000 कर लेंगे तो शायद तब हमारा कुछ होने वाला है। मैं पहले बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बेस्ड है, इस परफॉर्मेंस में 8, 10, 20, 25 पॉइंट भी हो सकते हैं। तो क्या है, आई डोंट नो। उसमें ये ठीक है, एक पॉइंट ये हो सकता है, ठीक है ना, 1000 का, बट उसके बाद क्या है, उसके बाद 10 पॉइंट और कौन से हैं ये आज तक नहीं हमें मालूम। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये परफॉर्मेंस बेस्ड के कौन कौन से पॉइंट हैं, बट मैं जब तक ऐश नहीं बताते उन चीजों को तो मैं नहीं बता सकता। तो इसीलिए अगर हमारे दिमाग की बत्तियां थोड़ी खुलनी चाहिए, ऐश की थिंकिंग क्या है, ऐश कैसे सोचते हैं। तो यहाँ पे जिसकी टीम नहीं भी है वो भी उस पायदान पे पहुंच सकता है, हाईएस्ट लेवल पे, और जिसकी बहुत बड़ी टीम है वो भी पहुंच सकता है। तो अब आप सोचो कि ये क्या सिस्टम होगा ये ऐश के दिमाग में, ठीक है ना, कि जिसकी तो कोई भी टीम नहीं है या कम टीम है वो भी उसी पायदान पे खड़ा हुआ हाईएस्ट वाले पे, और जिसकी टीम है या उसकी कम टीम वो भी उस पे खड़ा है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड होने वाला है, बहुत सारी क्या क्या चीजों में क्वालिफाई कर रहे हो, क्या क्या में नहीं कर रहे। ये आई होप कि मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होगे, इसको ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको देखो ऐश क्या चाहते हैं। मैं बार बार ये बोलता हूँ अपने वेबनार्स में, ऐश अपने लीडर्स में क्या क्या चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, ना कि किसी और चीजों के ऊपर। ओके, आई होप देवीलाल जी आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। नेचुरली 100% सर अंडरस्टैंड कर रहा हूँ सारी हाँ चीजों को। हाँ, अगर कल मेरा ऐश को ये लग रहा है कि नहीं ये जो गुरसमिंदर है ये बेकार है, ये नहीं है, ये उस लेवल का नहीं है मेरा, तो मुझे भी ओ लीडर से निकाल सकते हैं वो वहां से, ठीक है ना। तो बहुत कुछ है इसमें, मैं बता रहा हूँ, ठीक है मेरा ना। कहने का भाव सर तो मेरा कहने का भाव सर आप ओ लीडर में है ना, तो हाँ मैं तो आप हूँ डेफिनेटली। बस आप हैं तो मतलब इंडिया हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज आप 100% एक सहयोग करते हैं कि नीचे से नीचे तक के पायदान में लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन हो। आप हैं मतलब हमारे लिए हैप्पी सिचुएशन है, मैं मानता हूँ ये। नहीं जी जी बिल्कुल, नहीं देखो साथ मिल रहा है आप लोगों का तो और उससे थोड़ी एनर्जी मिल जाती है कि नहीं हम कम से कम हम अपने लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं ना, हम किसी बाहर के जनता को नहीं अपलिफ्ट कर रहे, हम अपने ही, हमारा ही कंट्री है इंडिया, तो हम अपने लोगों को तो अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो हमेशा यही होता है कि हम अपने लोगों को जितना भी मुझसे हो पाएगा, ओके, जितना भी मेरे में कैपेसिटी होगी, तो मैं तो आपको तो शायद मालूम नहीं मैं तो किस किस लेवल पे ऐश के साथ चला जाता हूँ कि नहीं नहीं ये करना है, ये करना है। अगर हैदराबाद भी लेके जाने थे फाउंडर, पता नहीं आपको शायद मालूम नहीं कि मैं किस लेवल पे चला गया था। अगर मैं नवंबर में ओनली वो ऐश नहीं 10 लोग, आपको मालूम नहीं कि मैंने ऐश को कितना प्रेशराइज किया था कि नहीं मेरे साथ और भी होने चाहिए, बट वो ऐश नहीं माने, ठीक है ना। वो मतलब मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कन्वर्सेशंस हैं ऐश के साथ वो वाली। ओके, अगर किसी को कल शक भी होता कि नहीं ये तो शायद ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है ना, तो मेरे पास प्रूफ्स पड़े हुए हैं वो सारे, कि अगर किसी को देखने में होगा अगर पर्सनल, वो भी देख सकता है कि ये देखो इतनी तारीख को मैंने कौन से मैसेज और ऐश ने आगे से क्या जवाब दिया, सुन लो सारे। तो बट बहुत सारे लोग इसको मैनिपुलेशन में मेरी बातों को कर लेते हैं कि शायद ये हमें आगे नहीं जाने दे रहा, ये पीछे हमें धकेल रहा है, बट वो मेरी तरफ से नहीं होता। मेरे लिए तो सब आप बराबर हो जितने भी हैं, मैं तो सारे ही चाहता हूँ कि सारे के सारे ही इंडिया ऊपर हो। मेरा तो हमेशा यही रहता है ना। तो डेफिनेटली बट देयर आर सर। सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। जी जी सिनो जी सर सिनो। अगर हम पुरानी बातों को भूल के नहीं चलेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ नहीं मैं तो बोलता पीछे ही वाली नहीं, मैं चीजों तो तभी है ना। मैं कोई पुरानी बात नहीं लेता, मैं तो चलते रहता हूँ, ठीक है, जिसको जो सोचना है सोचे। ठीक है ना। थैंक अभी यू जैसे अभी मैं रीसेंट बोलता हूँ, मैं रीसेंट की बात है, ये जो मुंबई वाला वेबिनार हुआ था, तो एक बहुत बड़े लीडर ने बोला कि मुझे तो बुलाया तक नहीं वहां पे, तो मैंने फिर वो क्लिप निकाल के भेजी है कुछ लोगों को, मैं कहा ये देख लो, बोला कि नहीं बोला। तो ऐसे गलत बोलना गलत है, कि अगर मार्केट में वो चीज गलत बोलने की, मुझे तो पूछा ही नहीं, तो मैंने कहा ये लो, ये पड़ी है क्लिप उसी वेबिनार की है, और इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। ओके, तो इसलिए वो गलत बोला जाता है मार्केट में कि मेरे बारे में बहुत सारी चीजें, तो इसलिए मैंने पहले भी आज बोला कि अब मैं ऐसे चुप नहीं रहूंगा, अगर मेरे बारे में कोई गलत बोलने की कोशिश करेगा तो मैं उसको काउंटर करने वाला हूँ बड़े अच्छे तरीके से विद प्रूफ्स। ओके।